नमस्कार, मैं भावना त्रिपाठी। आपका स्वागत है दोस्ती दिल से में। दिल की बीमारी किसी को भी हो सकती है, इसलिए इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। आज हमारे साथ मौजूद डॉक्टर इजी लैंग्वेज में बताएंगे कि कैसे अपने हार्ट को सुरक्षित रखें, शुरुआती संकेत कैसे पहचानें और इमरजेंसी में हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे डॉक्टर्स के पैनल का। डॉक्टर अनुपम गोयल, डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल, साकेत, दिल्ली। डॉक्टर विवेक कुमार, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, इंद्रप्रस्थ, अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली। डॉक्टर शांतनु सिंघल, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, नोएडा। डॉक्टर सुकृति भल्ला, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड यूनिट हेड, आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर कार्डियोशक्ति, दिल्ली। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर अनुपम, मेरा पहला सवाल आपसे है कि हार्ट अटैक इतने आम क्यों होते जा रहे हैं, यहां तक कि उन लोगों में भी ये दिखने लगा है जो बिल्कुल स्वस्थ दिखते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गए हैं। जो हमें लगता है कि ठीक-ठाक आदमी को अचानक हार्ट अटैक हो गया, उसकी कई सारी वजह हो सकती हैं। एक तो ये है कि अंडरलाइंग ऑलरेडी कोई रिस्क फैक्टर था, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या फैमिली हिस्ट्री जो प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं हुई थी और उसकी वजह से किसी को अचानक अटैक आ गया। और दूसरा हुआ लाइफस्टाइल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स जो आजकल बहुत कॉमन हैं, जैसे स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज ना करना, प्रोसेस्ड फूड, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एक्सट्रीम ऑपोजिट, ओवर एक्सर्शन। जो हम सुनते हैं कि जिम में एक्सरसाइज करते करते अचानक किसी को दिल का दौरा आ गया, उसकी वजह है ओवर एक्सर्शन एंड लैक ऑफ रेस्ट। जब हैवी वेट लिफ्टिंग की जाए या जिम सप्लीमेंट्स की वजह से प्लाक रप्चर होकर हार्ट अटैक होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो आप हेल्दी रखिए अपना लाइफस्टाइल, बट प्लीज डोंट ओवरडू इट। टेक केयर ऑफ योर हार्ट। डॉक्टर विवेक, क्या स्कूल या कॉलेज के खिलाड़ियों के लिए खेलों से पहले ईसीजी टेस्ट या हृदय जांच कराना जरूरी है? ये एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। एंड जिस तरह से सोशल मीडिया में हम वीडियो देखते हैं दैट यंग एथलीट्स, यंग पीपल सडनली दे आर कोलैप्सिंग इन जिम में एक्सरसाइज करते वक्त या खेलते वक्त गिर रहे हैं, तो यूजुअली रिकमेंडेड नहीं है। बट अगर फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, पहले किसी का अचानक से सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है फैमिली में, या फिर कोई बच्चा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलता हो जैसे फुटबॉल, बॉक्सिंग और एक्सट्रीम एथलेटिक एक्टिविटीज कर रहा हो, उस सिचुएशन में एक ईसीजी और एक इकोकार्डियोग्राफी करा लेना एक अच्छा स्टेप होगा। क्योंकि बहुत बार जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, लॉन क्यूटी सिंड्रोम, ये सब कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि इतनी रेयर नहीं है। एंड इन बीमारियों में व्यक्ति इवेंट से पहले बिल्कुल ठीक रहता है, तो कोई भी ऐसा साइन एंड सिम्टम्स नहीं होता है जिससे हम बताएं कि बच्चे को या व्यक्ति को ऐसी प्रॉब्लम है। तो टू सम अप, यस, करा लेना चाहिए। अगर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में कोई बच्चा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जा रहा है या फिर फैमिली में किसी तरह के हार्ट प्रॉब्लम की हिस्ट्री। डॉक्टर शांतनु, क्या स्ट्रेस सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है और लोग इसे बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकते हैं? बिल्कुल सही सवाल करा आपने मैम। स्ट्रेस जो है आजकल काफी ज्यादा लोगों में पाया जा रहा है, खासकर यंगस्टर्स में। स्ट्रेस लेवल्स का काबू में रखने के कुछ उपाय भी मौजूद हैं। स्ट्रेस लेवल्स पैदा क्यों होते हैं, इसका एक ब्रीफ मैं आपको बताना चाहूंगा। क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे जीवन के लिए काफी घातक साबित होता है, जबकि एक्यूट स्ट्रेस लाभदायक साबित होता है हमारे शरीर के लिए। क्रॉनिक स्ट्रेस में कुछ ऐसे पदार्थ शरीर से निकलते हैं जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट अटैक्स भी हो सकते हैं। इनका सबसे बढ़िया कंट्रोल में रखने के उपाय हो सकते हैं कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें, एंटी डिप्रेसिव यानी कि जो लोग डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, उनके लिए कुछ दवाइयां आती हैं, उनका ग्रहण करें।
अपनी लाइफ में जितना लंबे घंटे होते हैं काम को, उनको घटाने की कोशिश करें। ये कुछ कॉमन चीजें होती हैं जिनके साथ जो है आदमी अपना स्ट्रेस घटा सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें अल्टीमेटली हार्ट अटैक को बुलावा दे सकती हैं, खासकर इस तरीके के एनवायरनमेंट में। डॉक्टर सुकृति, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि हार्ट अटैक का मतलब सिर्फ सीने में दर्द होता है, लेकिन मैंने सुना है कि इसके और भी सिम्टम्स हैं, खासकर महिलाओं में। क्या आप बता सकती हैं कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही पूछा कि जो संकेत हैं हार्ट अटैक के, वो सिर्फ छाती में दर्द होना नहीं होते हैं। महिलाओं को खास करके अधिक प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा थकान होना, सांस फूलना, पसीना आना, दांत में दर्द होना, हाथ की छोटी उंगली में दर्द होना, बेचैनी रहना और पीठ में दर्द होना, कंधों के बीच में दर्द होना। तो बहुत ही प्रकार के सिम्टम्स होते हैं जो महिलाएं हिंदुस्तान में ज्यादातर इग्नोर कर देती हैं, सोच के कि ये डेली सिम्टम्स हैं या हमें जो रोज के हम काम करते हैं उससे हमें ये महसूस हो रहा है। पर बहुत सारे साइलेंट हार्ट अटैक्स या जो हार्ट अटैक्स हैं वो महिलाओं में इस कारण से मिस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें टिपिकल छाती में भारीपन या दर्द होने जैसे सिम्टम्स नहीं होते। बहुत सारी महिलाओं को तो सिर्फ धड़कन तेज होना ही महसूस होता है, या नींद नहीं आ रही रात को, उसमें भी परेशानी हो रही होती है। तो ये सब चीजें जो है एक उम्र के बाद जो महिला 45 साल की हो गई है, पेरीमेनोपॉजल है, उनको खास तरह से ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी सिम्टम अगर आपको अपनी आम जिंदगी से अलग महसूस हो रहा है जो पहले नहीं था, उसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें और बताएं, क्योंकि उसका सोल्यूशन पहले बता देने में या इलाज कर देने में बेटर है। यहाँ तक कि हार्ट अटैक होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो जाती हैं, तो उससे पहले ही अपना चेकअप कराना जरूरी है। डॉक्टर अनुपम, मेरा अगला सवाल आपसे ही होगा कि कई बार लोग घंटों इंतजार करते रहते हैं कि दर्द अपने आप चला जाएगा। हार्ट अटैक के मामले में ये देरी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? आप ठीक कह रहे हैं। हार्ट अटैक के केस में इंतजार करना बहुत बहुत रिस्की है। हार्ट के मामले में हम बोलते हैं टाइम इज मसल। इसका मतलब हुआ जब हार्ट में क्लॉट बना तो हार्ट की मसल्स में डैमेज शुरू हो जाती है। जितनी ज्यादा मसल डैमेज होगी, हार्ट फेलियर होने का रिस्क और हार्ट के एरिथमियाज विच कैन बी फेटल, उनका रिस्क बढ़ता जाता है। अगर गोल्डन आवर में, मतलब जैसे ही हार्ट अटैक शुरू हुआ, अगर उसके पहले 2-3 घंटों में ही वो बंद नस खोल दी जाए ब्लड थिनिंग की दवाई से, क्लॉट बस्टर से या एंजियोप्लास्टी स्टेंट से, तो हार्ट की मसल परमानेंट डैमेज होने से बच सकती हैं और उससे हार्ट अटैक के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। सो प्लीज हार्ट अटैक के केस में बिल्कुल इंतजार मत कीजिए, बिल्कुल मत सोचिए कि कोई डिस्टर्ब होगा, रात है या ये टाइम है। जितना जल्दी आप मेडिकल अटेंशन लेंगे उतना आपके हार्ट के लिए अच्छा है। डॉक्टर विवेक, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि कई बार जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा होता है उसे तो पता नहीं चलता, लेकिन आसपास का कोई और व्यक्ति इसे पहचान सकता है। ऐसे में परिवार का सदस्य या पास खड़ा व्यक्ति सबसे पहले क्या करे? ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है एंड कंफ्यूजिंग है। ये मानना कि किसी व्यक्ति को तकलीफ हो रही है और उसे पता ना हो और आसपास के लोग ये बताए कि हार्ट अटैक आ रहा है, पहले तो ये समझना जरूरी है हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक हृदय की एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसमें हार्ट की जो नलियां हैं वो ब्लॉक हो जाती है अचानक और व्यक्ति को दिल से संबंधित दिक्कतें होती हैं। ये दिक्कतें अचानक सांस फूलना, छाती में दर्द होना, पसीने आना, बेहोश होना, ये सारे सिम्टम्स हैं। आसपास के लोग किसी व्यक्ति को अगर देखें कि वो अचानक से अनरिस्पॉन्सिव हो जाए, मतलब वो सडनली कॉन्शियसनेस लूज कर जाए, ये कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और इस वक्त वो व्यक्ति सीपीआर देके उस व्यक्ति की जान बचा सकता है। हॉस्पिटल से हेल्प मंगा के, इमरजेंसी सर्विसेज को मंगा के उस व्यक्ति की जान बचा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हार्ट अटैक का जो सबसे गंभीर सिम्टम है वो है कार्डियक अरेस्ट। वो आसपास के व्यक्ति पहचान सकते हैं अगर व्यक्ति को सडनली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी सडनली वो बेहोश हो जाए या अनरिस्पॉन्सिव हो।
वैसे नॉर्मल तरीके में किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो आसपास के व्यक्ति ये जान के पॉइंट कर सकते हैं कि भाई साहब आप तो पहले आराम से चल रहे थे, आजकल सांस फूल रहा है आपका थोड़ा चलने में, पैरों में सूजन है, ये सब चीजें आसपास के व्यक्ति बता सकते हैं। बट विश्वास करें, जो व्यक्ति खुद ग्रसित हो प्रॉब्लम से, दिक्कतें होती हैं, हम सिर्फ डिनायल में रहते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते, हमें लगता है ये गैस की प्रॉब्लम है, ये न्यूरो की प्रॉब्लम है, और इस तरह से हम एक भ्रम अपने लिए पैदा करते हैं और अपने आप को समझाते हैं। डॉक्टर शांतनु, अब मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि कभी कभी जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा होता है उस समय बहुत घबराहट होती है, लोग मरीज को हिलाने लगते हैं, पानी पिलाने लगते हैं या फिर पैर मलने लगते हैं। क्या ये तरीके सच में मदद करते हैं या फिर ये पैनिक होना इस तरीके से हालात को और बिगाड़ सकता है? तो ये आपका बहुत ही रीजनेबल क्वेश्चन था। जिस समय किसी मरीज को हार्ट अटैक आ रहा हो उस समय इन चीजों को, जैसे कि हिलाना डुलाना, पानी ऑफर करना या फिर पाँव मलना, ये सब बिल्कुल कतई नहीं करना चाहिए। ये सब मरीज की हालत और ज्यादा खराब कर सकती है। ऐसे केसेस में सबसे पहला नियम होता है कि हेल्प बुलाएं, चीखे चिल्लाएं, जो भी आसपास सबसे पास की हेल्प हो वो आकर आपकी मदद करें। कोई हेल्थ केयर वर्कर हो तो उसको बुलाएं। पहले देखें कि मरीज शांत है कि नहीं। अगर शांत नहीं है, पैनिक हो रहा है, तो उसे शांत करें, उसे लंबी सांसें लेने को बोला जाए। अगर किसी तरीके की पहले से उसको हार्ट की कंडीशन है और उसके पास एस्पिरिन, जो कि खून घोलने की दवाई होती है, या फिर सॉर्बिट्रेट दवाई जो कि हम जीभ के नीचे रख सकते हैं, वो दवाई मौजूद हो तो उसको दें। साथ ही साथ अगर मरीज अपनी कॉन्शियसनेस या अपने आपे में ना रहे और बेहोश हो जाए तो सीपीआर के लिए तैयार रहे। सीपीआर तुरंत ही स्टार्ट करने से कई जानें बच सकती हैं। आजकल आपने कई ऐसी न्यूज़ पढ़ी होंगी कि सडनली कार्डियक अरेस्ट हुआ और पेशेंट की जान नहीं बच पाई। ऐसे जैसे केसेस में सीपीआर की विधि द्वारा कई जानें बचाई जा सकती हैं। डॉक्टर सुकृति, सीपीआर के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि क्या घर पर दिया गया सीपीआर भी उतना ही असरदार होता है जितना किसी ट्रेनिंग वाले पैरामेडिक का सीपीआर? और अगर आसपास का कोई व्यक्ति तुरंत सीपीआर देना शुरू कर दे तो बचने की संभावना कितनी होती है? हाँ, बिल्कुल, आपने जैसे सवाल पूछा कि सीपीआर क्या कोई भी करे, क्या फायदेमंद होता है कि नहीं होता। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसका ये मतलब है कि जब हार्ट हमारा बंद हो जाता है, अगर हम उसको तुरंत चलाने लगे या उस पर कंप्रेशन करने लगे तो जान बचने के चांसेस होते हैं। और सीपीआर कोई भी शुरू कर सकता है, कोई भी आम आदमी अगर आपके पड़ोस में है या घर में है, अगर उसको थोड़ी भी जानकारी है, आप सडनली बेहोश हो गए हैं या जमीन पे गिर गए हैं या आपकी सांस रुक गई है, तो अगर कोई भी आपका सीपीआर करता है, आपकी छाती पे कंप्रेशंस देता है, जो कि आजकल काफी लोग जानते हैं कि सीपीआर क्या होता है और जान बचा सकता है। किसी भी प्रकार का सीपीआर इमरजेंसी में मरीज को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो सीपीआर अगर किया है, छाती पे कंप्रेशन दी है, तो हार्ट चलने लग सकता है, आपको हॉस्पिटल जाने का मौका मिल सकता है। तो कोई भी अगर सीपीआर कर रहा है उसमें गलत या सही उस समय नहीं होता। सीपीआर आम आदमी के लिए ये है कि छाती पे दबाव सही तरीके से, तेज तरीके से अगर हम दें, अगर सांस नहीं भी देना चाहें उसमें तो कोई जरूरी नहीं है, मुंह से मुंह सांस देना जरूरी नहीं होता। सिर्फ हार्ट के ऊपर अच्छे कंप्रेशन देने से भी हार्ट को चलाया जा सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो किसी भी प्रकार का सीपीआर मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाने तक काफी है और वो उसकी जान बचा सकता है। तो सीपीआर इन या आउटसाइड हॉस्पिटल बोथ इज गुड, बट डेफिनेटली अगर कोई हॉस्पिटल सेटिंग में सीपीआर होता है तो वो इफेक्टिव ज्यादा इसलिए है क्योंकि उस समय सारी दवाइयां और बहुत सारे लोग अवेलेबल रहते हैं सीपीआर करने के। देखिए, आप सभी डॉक्टर्स ने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की है। इससे पहले कि हम ये शो वाइंड अप करें, मैं चाहूंगी कि अभी सारे व्यूअर्स के लिए आप सभी एक एक मैसेज जरूर दे दें। आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, तला हुआ चिकनाई वाला भारी खाना ना खाएं। अगर कोई भी रिस्क फैक्टर है जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, तो प्लीज उसका पूरा इलाज कराएं और अपनी रीडिंग्स को कंट्रोल में रखें। अगर कभी भी किसी को, आपको या आपके आसपास चेस्ट पेन है, सांस लेने में दिक्कत है, स्वेटिंग है या आपको जरा भी शक है जिसको हम गैस मान लेते हैं
हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। व्हेनेवर इट इज रिलेटेड टू हार्ट, इट इज बेस्ट टू आर ऑन द कॉशन साइड। अगर जरा भी शक है तो जल्दी से अपने टेस्ट कराएं ताकि आपके हार्ट को परमानेंट डैमेज होने से बचाया जा सके। हेल्दी लाइफस्टाइल इज द की टू हेल्दी हार्ट। मैं आपके जरिए ये मैसेज आम जन को देना चाहता हूं दैट हार्ट की प्रॉब्लम कैंसर से ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। भारत में ही नहीं, दुनिया भर में लोग कैंसर से कम हार्ट की बीमारी से ज्यादा मरते हैं। दिक्कत की बात यह है कि हार्ट की बीमारी होने के जो कारण है, मुख्यतः हाई ब्लड प्रेशर होना, शुगर होना, कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, एक नॉट एन आइडियल लाइफस्टाइल, एक अच्छी लाइफस्टाइल का ना होना, स्मोकिंग, ये सब हमारी सोसाइटी में, हमारी पॉपुलेशन में बहुत ही कॉमन। भारत में दुनिया भर में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हैं। एडल्ट्स में यानी 40 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति, उसमें ऑलमोस्ट 1/3 जो व्यक्ति है उनका ब्लड प्रेशर हाई है। ये सारी बीमारियां साइलेंट किलर्स हैं। अगर वक्त रहते आपने चेक नहीं कराया कि आपका शुगर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो ये चीजें शरीर को निरंतर नुकसान करती रहती है और अल्टीमेटली हार्ट अटैक, स्ट्रोक और बाकी गंभीर समस्या के रूप में प्रेजेंट करती है। हार्ट डिजीज इज मोर सीरियस देन कैंसर, पर अच्छी बात यह है ये वाकई प्रिवेंट की जा सकती है। रेगुलर चेकअप्स कराना बहुत ही जरूरी है। एटलीस्ट साल में एक बार ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर का चेक करा लें और अगर कोई दिक्कत हो तो उसका प्रॉपर इलाज करें। लास्ट में मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगा कि हर 6 महीने में, चाहे वो नॉर्मल हार्ट हो चाहे ऑलरेडी अटैक पड़ा हुआ हो, अपना रेगुलर चेकअप जिसमें ईसीजी, इको, टीएमटी या ब्लड टेस्ट इन्वॉल्व है वो जरूर कराएं। खासकर जिनकी फैमिली हिस्ट्री या परिवार में किसी को हार्ट अटैक कभी पहले आया हो, वो आगे बढ़ के सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी या एंजियोग्राफी के लिए भी कदम बढ़ाए। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखा जाए, स्मोकिंग, शराब और तंबाकू से दूर रहे ताकि क्रॉनिक स्ट्रेस कम से कम रहे और आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतर बने। इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों को मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी भी चीज को पहले आपत्ति आने से बचाना ज्यादा जरूरी है। कार्डियोलॉजिस्ट से जल्दी संपर्क करें अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे हार्ट में दबाव होना या पसीना आना, धड़कन तेज होना, ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी है, तो आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके पहले ओपीडी बेसिस पे टेस्ट कराएं जो जरूरी है। ज्यादा टेस्ट कराने से कभी भी किसी को नुकसान नहीं होता, हमेशा फायदा ही होता है। तो टाइमली प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज माय टेक होम मैसेज सबके लिए यही है कि पहले अपना इलाज करें, लाइफस्टाइल पहले चेंज करें, बाद में इलाज करना या जान बचाना मुश्किल होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। देखिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। हृदय रोग एक वास्तविक और बढ़ती हुई चुनौती है, लेकिन आज हमने ये जाना कि शुरुआती पहचान और स्वस्थ आदतों के साथ हम इन आंकड़ों को बदल सकते हैं। आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए दोस्ती दिल से।